जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो पापड़ बेल कर जिंदगी में कुछ बड़ा कर देते हैं। शादी का शाही भोज हो या घर का रोज का खाना, दोनों जगह पापड़ का एक अलग मजा है। फिर पापड़ खाया और लिज्जत पापड़ नहीं खाया तो इसका मतलब आप अभी कुछ नहीं जानते। मजेदार लिज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। भारत में शायद ही कोई होगा जिसे स्वादिष्ट लिज्जत पापड़ की जानकारी ना हो। लिज्जत पापड़ जितना पॉपुलर है उतनी ही शानदार है इसके सफल होने की कहानी। हमारे समाज में औरतों को हमेशा पुरुषों से कम ही आंका जाता है, लेकिन कई सफल महिलाओं ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित किया है। आज हम जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से कारोबार को अपनी काबिलियत से सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं पापड़ का सिनोनिम बने श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के बारे में। लिज्जत पापड़ के सफर की शुरुआत 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर की थी। इसे शुरू करने के पीछे इन 7 महिलाओं का मकसद इंडस्ट्री शुरू करना या ज्यादा पैसे कमाना नहीं था, बल्कि इसके जरिए वो बस अपने परिवार के खर्च में अपना हाथ बटाना चाहती थी। क्योंकि ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घर से बाहर जाकर काम करने में इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और जिन औरतों को कुछ शिक्षा का ज्ञान था भी, तो वो घर की जिम्मेदारियों की बेड़ियों से बंधी थीं। तो अब एक ही रास्ता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे घर से भी बाहर न जाना पड़े और पैसे भी आ पाएं। लिहाजा इन महिलाओं ने पापड़ बनाकर बेचने की प्लानिंग बनाई, जिसे वो घर में ही रहकर बना सकती थीं। जसवंती जमनादास पोपट ने फैसला किया कि वो और उनके साथ शामिल हुई पार्वतीबेन रामदास थोदानी, उजमबेन नैरानदास कुंडलिया, पानूबेन तन्ना, लागूबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन विठलानी पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों को बेचने का काम दिया गया। पापड़ बनाने की प्लानिंग तो की गई, लेकिन इसे शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की, और पैसों के लिए सातों महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सोशल वर्कर छगनलाल पारेख के पास पहुंची, जिन्होंने उस वक्त इन्हें 80 रुपए उधार दे दिए। उन रुपयों से इन्होंने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीदी और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े दुकान वाले के पास जाकर बेच दिया। इसके बाद उसने इनसे और ज्यादा पापड़ बनाने की मांग की। बस फिर क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री बढ़ती ही चली गई। छगनलाल ने इन्हें स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्हें पापड़ की क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता ना करने की सलाह दी गई। साथ ही इन महिलाओं को अकाउंट संभालना, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। इन 7 महिलाओं का ये ग्रुप एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को ही जोड़ा जाने लगा। ये काम ऐसा होता है कि लिज्जत पापड़ के सेंटर पर आटा लगाया जाता है और जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, वो सुबह सुबह आकर लगाया हुआ आटा अपने घर पर ले जाके पापड़ बेलकर फिर उन पापड़ को सेंटर पर दूसरे दिन सुबह दे देती हैं। फिर उस पापड़ को अच्छे से चेक किया जाता है और उसी दिन उनका पेमेंट भी हो जाता है। शुरुआत में ये पापड़ बिना किसी नाम के बिकते थे। बाद में जब इन्हें लगा कि इनके पापड़ की मांग मार्केट में बढ़ रही है, तो 1962 यानी 1962 में ग्रुप ने अपने पापड़ का नामकरण किया और ये नाम था लिज्जत पापड़। लिज्जत गुजराती शब्द है जिसका मतलब टेस्टी होता है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। इसके 4 साल बाद यानी 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लिज्जत पापड़ देश विदेश में फेमस है और इसके फेमस होने के पीछे कारण है इसकी क्वालिटी। इसकी क्वालिटी का क्रेडिट इस बिजनेस से जुड़ी सभी महिलाओं को जाता है, जो यहाँ बनने वाले पापड़ों की क्वालिटी का खास ध्यान रखती हैं। यहाँ अभी भी पापड़ों को मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है और आटा गूंदना, लोई बनाना, पापड़ बनाना, सुखाना और पैकिंग इनके मेन स्टेप्स हैं। लिज्जत ग्रुप की 2 सबसे अच्छी बातें ये हैं कि लिज्जत पापड़ सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेती और यहाँ काम करने वाली हर महिला को बहन कहकर बुलाया जाता है, जिस कारण सब एक समान दिखती हैं। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। भारत में इस ग्रुप की 82 यानी 82 ब्रांच हैं, जिसमें लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। साथ ही
अभी लिज्जत पापड़ 25 देशों में लगभग 80 करोड़ रुपए के पापड़ एक्सपोर्ट करते हैं और इनका टोटल टर्नओवर 1600 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। जैसा कि आपने देखा कि लिज्जत पापड़ के सफल होने के पीछे की कहानी कितनी दिलचस्प है और इसीलिए ही बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर ने लिज्जत पापड़ की सफल कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की बात कही थी और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे। देखते हैं उनकी ये फिल्म कब तक आती है। तब तक आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए और साथ ही ऐसे ही इंफोटेनमेंट वाले वीडियोस के लिए देखते रहिए देसीफाइड को और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को।